हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा। आज जैसा कि मैंने वादा किया था आपके सामने लेके आ चुका हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लियर के 12 दिन 12 मॉक अमेजिंग तरीके से लेके चलेंगे। 12 तारीख से पेपर होने वाला है, सबको पता है भाई। ऐसा कुछ जो आपके एग्जाम में आपको एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। एक पूरा मॉक ही आपको सॉल्व कराऊंगा, कैसे करेंगे रीजनिंग का पेपर, किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली बात अगर बताऊं आपको मैं, क्या करना है भाई, आप जरा देखिएगा कि किस तरह से हम अपने आप को यहां पर टैली करते हैं, किस तरह से अपने आप को गलतियों को सीखते हैं। भाई रीजनिंग के पूरे 35 नंबर बन गए ना तो एग्जाम सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश थोड़ा रुलाती है आपको, स्पेशली अगर एसबीआई की बात करें। लेकिन ध्यान रखना, ये रीजनिंग ही है जो बेड़ा पार करने वाली है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो सेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताना अगर आपको लगता है कि एसबीआई क्लर्क का मेंस का भी मैं आपको बताना शुरू करूं, कंटेंट आपको स्पेशल एक सीरीज दे दूं इसकी, तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो बेटा, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, प्लीज शेयर कर दो। यही तो हमें चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहली कहानी मेरे साथ। लेकिन उसके पहले देखो भाई, आप बिगिनर तो हो गए नहीं, ऑब्वियसली बात है, लेकिन फिर भी जान लो कि 3 पेपर होंगे 35, 35, 30, और आपके स्कोर सेम ऐसे होंगे। टाइम आपको 60 मिनट का मिलने वाला है। और अच्छी बात यहां पर यह है कि आप रीजनिंग में पूरे 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट पर बेस्ड आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दूंगा आपको मैं, एक्सपेक्टेड पेपर काइंड ऑफ कहानी पूरी बना के दूंगा। तो जल्दी से देख लीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आपको यहां पर मैं टाइमर देने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइमर कितना मिलने वाला है भाई? तो आप कहोगे सर 1 मिनट और 30। ये क्वेश्चन आपको इतने में बनना चाहिए। टाइमर ऑन हो चुका है, कम ऑन, आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। डेढ़ मिनट में उड़ाइए क्वेश्चन को। टाइमर ऑन है आपका, बिल्कुल फिनिश होने की कगार पे आ चुका है। जल्दी जल्दी कर देना है, आपको कर ही देना है। सात बंदे हैं जो कि किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। उनके जो कुछ पोस्ट हैं वो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में आपको दी गई, तो बस आपको इनको अरेंज करना है भाई। चलिए, ऑलमोस्ट डन की कहानी दिख रही है मुझे यहां पे। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पजल फॉर्म का टच है। यहां पे कैसे करेंगे इसको जरा वो देख लो भाई मेरे साथ, है ना। कैसे करेंगे बच्चों, वो देख लो जरा ध्यान से। आपको क्या बोला गया, आपको कैसे बोला गया है, बहुत सिंपल सी कहानी है। या तो आप एक काम करिए, इन लोगों के नाम लिखिए, PQRST UV, है ना। यहाँ पे देखो तो PQRST U और V, ठीक है। यहाँ पे कंपनी दी गई है, इनकी डेजिग्नेशन आपको दे दी गई है, ठीक है। डेजिग्नेशन असेंडिंग ऑर्डर में दी गई सबसे पहले यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया, वी नाम का इंसान जो है ना, सबसे पहले देखो यहाँ पे वी जो है बेटा वो क्या है, सीनियर है। किससे सीनियर है? एस से। कॉन्फिडेंटली आपको क्वेश्चन शुरू करना है। तो वी जो है, यहाँ पे लोग हैं, काम करता हूं मैं इसको, यहाँ पे मैं इनकी पहले डेजिग्नेशन लिखता हूँ। कभी भी डेजिग्नेशन वाले क्वेश्चन में बेटा डेजिग्नेशन पहले लिख लेना। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटे में आपको दिख रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से शुरू करते हैं यहाँ पे, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसके बाद CEO है, फिर COO है, फिर PD है, फिर AVP है, फिर उसके बाद DGM है, और उसके बाद PGM है। अब देखो सबसे पहले क्या बोला गया, V जो है ना वो सीनियर है किससे? S से। V जो है सीनियर है किससे? S से। तो इसका मतलब S के ऊपर कहीं पे V होने वाला है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। आगे देखो यहाँ पे, और आगे बोला गया एज, ये कॉमा लगा मतलब फर्स्ट पर्सन बेटा है कि जो V है वो जूनियर किससे है? R से। बेटा R से नीचे R, ये V होने वाला है। ये 3 का इक्वेशन ऐसा दिख रहा है। 4 पीपल बिटवीन U एंड T, बेटा U और T के बीच में 4 बंदे होंगे, ठीक है।
यू और टी के बीच में 1 2 3 4 बंदे होंगे। ऐसा हो सकता है कि टी ऊपर हो और यू नीचे हो, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी बन जाती, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोला गया इसमें कि टी के बाद हु, मतलब जो टी है ना वो तुरंत जूनियर है किससे, क्यू से। अच्छा ठीक है भाई, तो क्यू के जस्ट बाद टी आने वाला है। ओके परफेक्टली फाइन, यहां पे दिख गया मुझे। अच्छा आगे बोला गया कि जो यू है ना वो क्या है यहाँ पे, एडजेसेंटली रैंक्ड पी, यानी कि जो यू है, यू जो है वो बिल्कुल पी के पास में, तो यू और पी एक साथ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो यू और पी एक साथ दिख रहे हैं, या तो यहाँ पे पी होगा या तो यहाँ पे यू होगा। और आगे बोला गया यहाँ पे कॉमा लगा के, कॉमा मतलब किसकी बात हो रही बेटा, फिर से बात हो रही किसकी, यू की, कि यू जो है वो जूनियर है कितनों से, एटलीस्ट 2 बंदों से जूनियर। अब जरा सोचो, यू अगर 2 बंदों से जूनियर होगा तो सपोज अगर मान लेते हैं ऐसा कि यू 1 2 करके यहां पे यू हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं, तो क्या 4 गैप करके टी नीचे आ सकता है, जरा देखो ध्यान से। 1 2 3 4 गैप करके टी नीचे नहीं आ सकता। इसका मतलब फिक्स हो गया बच्चों कि यू भाई साहब ऊपर नहीं होने वाले। तो इसका मतलब ऊपर कौन होगा, टी, और अगर टी ऊपर होंगे तो टी के ऊपर तो क्यू होने वाले हैं, ये तो तय हो गया है, ठीक है। अब इसका मतलब कि टी भाई साहब को यहां रखूं मैं, सपोज टी के ऊपर कौन आ जा रहे हैं, क्यू आ जा रहे हैं। तो टी के बाद देखो 1 2 3 4 छोड़ के यू यहां आ जाएंगे। यू के लिए जो बात बोली गई थी ना कि कम से कम 2 लोगों से तो जूनियर है, मतलब कम से कम 2 से जूनियर है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 से ज्यादा लोगों से जूनियर हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो यू भाई साहब नीचे आ चुके हैं। क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है क्यू टी अरेंज हो चुका है। यहाँ पे देखो ये भी अरेंज हो चुका है। अच्छा यू के पास में कौन आ रहा है भाई, पी आ रहा है ना, ये देखो यू के पास में पी आ चुका है, तो हमारा डन। और जैसे ही यू के पास पी अरेंज हो गया तो बस वो खत्म करो। वो लाइन कौन सी थी, 3 वाली बेटा, एक सेकंड जो मैंने मिटा दी लग रहा है। वो 3 बंदे कौन थे, आर वी एस, वो यहाँ आ जाएंगे, आर आर वी और एस। यहाँ पे कौन आएगा भाई, यू के जस्ट पहले कौन था इसमें, पी था ना, ये था। अब देखो पूरा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, पूरा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जल्दी से बन जाते हैं। यहाँ पे क्या और पूछा गया, एवीपी के पद पे कौन है बेटा, तो आंसर आएगा इसका एस। एवीपी के पद पे कौन है, तो आप कहोगे सर मुस्कुरा के कहिए एस आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, समझ में आया कैसे करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा गया बताओ कितने बंदे ऐसे हैं जो आर से सीनियर है। अब जरा देखो आर से सीनियर में 2 ही बंदे दिख रहे हैं, एक टी और क्यू, तो आंसर आएगा इसका 2%। ये देखो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा, कितने लोग हैं जो कि सीनियर, मतलब कि नो वन इज सीनियर टू व्हाट। जाहिर सी बात है कौन सा ऐसा मंदिर है जिससे कोई भी सीनियर नहीं, तो आप कहोगे सर क्यू, क्यू सबसे सीनियर है, उससे ऊपर कोई नहीं आ रहा। तो लो भाई इसका आंसर आएगा यहाँ पे क्यू, खत्म। 5 क्वेश्चन देखो कैसे खटाक से मिल गया आपको। वी और पीजीएम के बीच में कितने लोग हैं, वी और पीजीएम के बीच में कितने लोग हैं। आप कहोगे ये रहा वी भाई साहब और ये रहा पीजीएम, के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर 2 बंदे आ रहे हैं, सिर्फ 2 बंदे आ रहे हैं। क्वेश्चन खत्म हो चुका है इसमें, ठीक है। आंसर आएगा 2। और एक आध है क्या इसमें, नहीं। देखो भाई आगे मैं बताऊं उसके पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बतानी है मुझे आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ला चुका है बैंकिंग की स्पेशल डेडिकेटेड किताबें। आप देख सकते हैं किताबें मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दी हैं। आपको इन किताबों के बारे में खास बात बताता हूँ कि वो किताबें हैं जो डेडिकेटेड बैंकिंग के लिए। मैंने नोटिस किया है कि गवर्नमेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे ना कहीं कहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली बैंकिंग वाले, क्योंकि मार्केट में जब किताब लेने जाते हैं तो उनको क्या एक ऐसी किताब मिलती है जिसमें आपका बैंकिंग का भी रहता है, एसएससी, रेलवे, व्यापम सब भरा रहता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं सर कौन से टॉपिक को पढ़ें, इसमें लेवल देखो कौन सा है, एसएससी का लेवल कौन है, बैंक का लेवल कौन है। तो ये किताब डेडिकेटली आपको बैंकिंग के लिए बनाई गई। इस किताब की खास बात ये है कि इस किताब के अंदर पीओ क्लर्क के सारे आपको क्वेश्चंस लेवल मिलेंगे। ये किताब बिल्कुल टॉपिक वाइज डिटेल अप्रोच और कंसेप्ट वाली मिलने वाली। साथ ही साथ हमारे जो सेशंस के आपके क्वेश्चंस हम आपको देते हैं ना, वो इसी किताब से हमारा सोर्स होता है, हम यहीं से क्वेश्चन निकालते हैं इस किताब से। और अच्छी बात कि यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल 3 लेवल पे जाएगा, ईजी, मॉडरेट, हाई। इजी, मॉडरेट, हाई, ध्यान रखना, इजी, मॉडरेट, हाई, हर टॉपिक 3 तरह के लेवल पे आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपका प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। मतलब एक ऐसी किताब जिसमें प्री लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, मेंस, तो आप दिमाग सेट हो जाएगा आपका, अच्छा ये प्री लेवल, ये मेंस लेवल, हाई लेवल वाला मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। याद रखिएगा कि 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे इसके अंदर आपको इस किताब के, और सबसे अच्छी बात है उनके सोल्यूशन प्रॉपर आपको मिल जाएंगे। और ये सोल्यूशन हम लोगों ने ही आप लोगों के लिए डेवलप करे, तो मज़ा आएगा। टीचर्स का यहाँ पे थॉट आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको याद रखिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर सेट मिलेंगे, तो मज़ा आ जाएगा। एक किताब के अंदर जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा एग्जाम निकालने के लिए। तो इस किताब को अगर आपको लेना है, इस किताब के बारे में आपको और जानकारी लेनी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, हमारी टीम बिल्कुल आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए भाई साहब सुन लो, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाने का टाइमर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये 2 मिनट का टाइमर आपको जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
2 मिनट का टाइमर आपको मिलने जा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। ये टाइम स्टार्ट हो गया। मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया मैंने, कुछ भी नहीं बोलूंगा, डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ के सॉल्व करना है। ट्राई कीजिए, जरा सा ट्राई कीजिए जल्दी से। दो मिनट का टाइमर आपके सामने चल चुका है भाई। हालांकि 2 मिनट के क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ठीक है, आप इसको एटलीस्ट करो और मैं चाहूंगा कि आप कर पाओगे। पेपर 1 मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, अगला दिन यानी कल का दिन जो होगा पेपर 2 आएगा, तो बिल्कुल रेडी रहो यार, मज़ा आएगा इन सेशंस को देख के, समझ के, करके, है ना, ऐसे। पेपर बैंक का है लेकिन एस्पिरेंट एसएससी के हैं। क्या खूबसूरत पहलू है ये गवर्नमेंट एग्जाम का। 23 सेकंड बचे हैं, 20 सेकंड बचे हैं भाई, जल्दी कर लो यहाँ पे। चलो भाई, टाइम अप हो चुका है आपके सामने और अब शांतनु सर आपके इसको सॉल्व करेंगे आपके सामने, ठीक है ना। देखो ज़रा यहाँ पर मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ पहले। यहाँ पे ये देखो, 6 एसएससी एस्पिरेंट्स हैं। ये लोग क्या करते हैं भाई, 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 मंजिला इमारत है बच्चों, है ना, 6 मंजिला इमारत है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कर दिया मैंने, ये आपकी 6 स्टोरी बिल्डिंग पे 6 लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ऐसे आगे 2 केस ले लेते हैं इसमें। चंदन जो है ना वो 3rd नंबर फ्लोर पे रहता है। तो चंदन जो भाई साहब है वो यहाँ रहते हैं। चंदन, अभी मैं एक डायग्राम से लेके चला हूँ, लगेगा तो दूसरा बना लेंगे इसमें, ठीक है ना। 2 डायग्राम लेके चलते हैं यहाँ पे। 2 पर्सन्स बिटवीन चंदन एंड प्रकाश। तो चंदन के बाद 1 और 2 छोड़ के प्रकाश भाई साहब यहाँ जाएंगे, ठीक है। चंदन और प्रकाश, ठीक है। अमित जो है ना वो मयूख के जस्ट ऊपर है। अमित भाई साहब मयूख के जस्ट ऊपर है, ठीक है। और आगे क्या बोला गया इसमें, हु मतलब मयूख जो है ना वो इवन नंबर पे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मयूख यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। मयूख के ऊपर कौन हो जाएंगे इसमें भाई साहब, अमित हो जाएंगे ना, ये अमित हो गए। और मयूख जो है बेटा इवन नंबर पे नहीं है। और आगे बोला गया 2 पर्सन है अमित और पल्लवी के बीच में, ठीक है। तो अमित यहाँ पे, तो 1 और 2 छोड़ के पल्लवी हो गई। तो मतलब ये क्वेश्चन 2 मिनट का तो था ही नहीं, एक तरह से कहा जाए। और एक नाम जो बच गया वो लिख लो विनीता, लेकिन ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता इसमें। अब जरा देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन, पल्लवी के जस्ट नीचे कौन रहता है भाई, पल्लवी के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे कौन रहता है। तो आप कहोगे सर विनीता, खत्म, विनीता मैडम रहेंगी, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। आगे क्वेश्चन क्या था इसमें, एक ही क्वेश्चन था यार, देखो इसीलिए शायद एक ही क्वेश्चन पूछा भी था। ये देखो जरा सा, ये सर्कल वाला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है इसमें, इसको भी उड़ा दो जल्दी से। टाइमर लगा दूं इसका भी मैं आपको। ये देखो टाइमर इसका जाएगा 1 मिनट का, बस इससे ज़्यादा का टाइम तो पाप है बेटा, आज के टाइम पे पाप है। चलो कमान, आप इसको रिप्लाई करो 1 मिनट। हालांकि 1 मिनट से कम टाइम में भी सॉल्व हो जाएगा ये। टाइमर के साथ खेलो भाई। जितना जल्दी हो सके सॉल्व करो, क्योंकि सॉल्व ही करना है आपको। चलो
टाइम आपका होने वाला है 14 सेकेंड्स के बाद आप इसको क्वेश्चन को जल्दी से बना लेंगे भाई। चलो भाई डन करें। ये देखो अब सुन लो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला गया, 8 बंदे हैं सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं। यार ये क्वेश्चन आपके लिए तो मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन कहलाएगा, आप बड़े लोग हैं भाई साहब, है ना। ये देखो सबसे पहले क्या बोला गया, सेंटर में देख रहे हैं यानी नीचे देख रहे हैं। अगर सेंटर वाला क्वेश्चन आ जाए बच्चों हमेशा याद रखना नीचे से बिठाना है, ठीक है, नीचे से बिठाना है। Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, तो T के राइट सेकेंड पे कौन आ जाएगा, Q। 1 मिनट बहुत ज़्यादा मैंने दे दिया इसमें आपको। S इज थर्ड लेफ्ट ऑफ W, छोड़ दो इस लाइन को, और W जो है वो किसका पड़ोसी है, P का, ठीक है। M इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ Z, और Z जो है बेटा वो T का पड़ोसी। T का पड़ोसी कौन है, Z। अच्छा Z अगर T का पड़ोसी हो गया, मान लो Z यहाँ हो गया, ठीक है, और अगर Z भाई साहब यहाँ हो गया तो M के लेफ्ट में फोर्थ पे, M इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ Z। Z के लेफ्ट 1 2 3 4 यहाँ M आ सकते हैं। अच्छा Z को यहाँ करो तो 1 2 3 4 M यहाँ भी आ सकते हैं। मतलब देखा जाए कि छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम ने पूरी कसर छोड़ी नहीं इसको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक केस और इमेजिन कर लो जल्दी से। यहाँ पे T हो गया, यहाँ पे Q हो गया बेटा, यहाँ पे Z कर दो तो 1 2 3 4 यहाँ पे कौन आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या था, Q और T जो है वो S का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। Q और T S का पड़ोसी नहीं, मतलब S यहाँ नहीं आएगा, तो S इन तीनों में से कहीं एक जगह पे आ जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे S नहीं आ सकता, यहाँ पे S नहीं आ सकता, तो S की 2 जगह बच रही इसमें, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, बन चुका है, और आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन के सामने इन क्वेश्चन की कहानी को करना है। अच्छा आगे देखो जरा सा, एक लाइन जो मैंने छोड़ी थी वो कर लेते हैं। S इज थर्ड लेफ्ट ऑफ W, बेटा S जो है वो W के बाएं कौन से स्थान पे बेटा है, थर्ड पे। S W के बाएं तीसरे स्थान पे। जरा सोचो अगर S W के बाएं तीसरे स्थान पे है तो W यहाँ रखेंगे तो तीसरे पे तो आ ही नहीं पाएगा, तो W यहीं रहेंगे। W के बाएं 1 2 3 पे यहाँ कौन आ जाएगा, S। लेकिन देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे एक बात बोली गई थी, Q T के बगल में S नहीं होना चाहिए ना, तो ठीक है, यहाँ तो सही था बेटा, सटीक था। इसमें देखो W के बाएं थर्ड पे हमको S चाहिए बेटा, और ऐसा हो नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि W को यहाँ रखोगे तो 1 2 3 पे हो नहीं सकता, W यहाँ रखोगे तो 1 2 3, अच्छा हो सकता है। W को यहाँ रखें तो S यहाँ आ जाएगा, W के लेफ्ट थर्ड पे S आ जाएगा, दोनों केस बिल्कुल ठीक है। अच्छा Z के बारे में बोला गया इसमें, और W भाई साहब जो है वो P का पड़ोसी। W किसका पड़ोसी भाई साहब, P का, तो इसमें तो P का पड़ोसी होगा नहीं, तो इसका मतलब खत्म हो जाएगा केस, यहाँ आ जाएगा P तुम्हारा। और देखो यहाँ पे जो उम्मीदें हमारी थी वो बिल्कुल बिगड़ गई, और जो क्वेश्चन उम्मीदों के अगेंस्ट था वो सही हो गया। एक नाम कौन सा बच गया इसमें, MPQS, MPQS TWXZ, TW यहाँ पे X हो जाएगा, खत्म। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया बताओ, Z के राइट सेकंड पोजीशन पे, Z के राइट सेकंड पे पहले देखो है क्या, Z अगर अंदर देख रहा तो राइट सेकंड कौन सा हो जाएगा बेटा इसका, 1 और 2 M हो जाएगा, और M के, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो M के जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा, S। क्वेश्चन को घुमाया गया है, क्वेश्चन को घुमाया गया, मतलब क्या कि Z के, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि Z के राइट सेकंड पे, तो Z के राइट सेकंड पे जो बंदा बैठा है ना, कौन है बेटा, वो X, ठीक है। एक सेकंड रुको, यहाँ पे सर मैंने गलत पढ़ दिया इसको, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Z बोला है बच्चों, Z ये है। Z के राइट सेकंड पे कौन बैठा है, X, इसके जस्ट लेफ्ट में कौन बैठेगा, तो आंसर आएगा इसका Q, Q इज द राइट आंसर, Q Q Q। Z के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के ठीक बाएं कौन है, तो आंसर आएगा इसका Q, ठीक बाएं कौन है, Q। अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, अच्छा उसी क्वेश्चन से है क्या, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम उसका मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Z है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे X था, और कौन है बेटा, SMPW, ठीक है, SMPWT, ये ना, ठीक है। क्वेश्चन पकड़ो, 4 एक जैसे हैं, कोई एक अलग है। QP की बात करें अगर बच्चों, तो QP की बात कर लो अगर इसमें, तो ये Q है, ये P है, आमने सामने। Z और M आमने सामने है क्या, हाँ जी बिल्कुल सही है। XT आमने सामने है क्या, नहीं बेटा XT आमने सामने नहीं है, खत्म, यही आंसर होगा। TS होंगे देखो, हाँ बिल्कुल है, और WX भी आमने सामने दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसका, XT, खत्म। आगे देखो नेक्स्ट, अरे वाह यार क्या बात है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। लो यहाँ पे फिर से वही डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको चेक करना ना पड़े बार बार, पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। T के बाद यहाँ Z है, Z के बाद यहाँ पे Q है, X है, S है, ठीक है। यहाँ पे क्या था बच्चों,
WPM, ठीक है। देखो जरा सा, इफ ऑल द पर्सन सिट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम M इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब M से अगर हम घड़ी की दिशा में सबको बिठा दें तो बताओ कितने ऐसे पोजीशन लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अनचेंज होगी। M को छोड़कर अपनी पुरानी पोजीशन में ही लोग रहेंगे। चलो ठीक है ना, M से क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज ऐसे ही चलेगी ना बेटा, ऐसे ही। तो देखो यहाँ से M के बाद कौन आएगा, N आ जाएगा, N के बाद O P Q R S T। आप पाओगे कितने ऐसे, देखो अगर सभी व्यक्ति, ठीक है, न्यूनतम नहीं यहाँ पर है, M से है, M से क्लॉकवाइज अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दें तो M को छोड़कर कितने व्यक्ति जो हैं वो पुनर्व्यवस्था के बाद समान स्थिति में रहेंगे। हाउ मेनी पर्सन्स विल रिमेन इन द सेम पोजीशन आफ्टर रीअरेंजमेंट एक्सेप्ट M, ठीक है ना। तो M से अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो देखो M के बाद N O P Q R S T, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी पोजीशन पे दिख रहा है। तो आंसर आएगा इसका क्या, यहाँ पर आंसर आएगा इसका 0। लग रहा है इसका ऑप्शन जो बेटा वो प्रीवियस वाला आ गया, तो आंसर आएगा इसका 0 वैसे, है ना। ऑप्शन लग रहा है प्रीवियस वाला बाई मिस्टेक आ चुका है। चलो नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इसी से रिलेट करता हुआ फिर से दिख रहा है क्या, हाँ जी वही दिख रहा है। जल्दी से फिर से इसका डायग्राम देख लो। यहाँ पे ये T था हमारा, याद हो गया मुझे लग रहा है ऐसा Q हो गया, Q के ऊपर यहाँ कौन था बेटा, X था, यहाँ पे S था, यहाँ पे M था, यहाँ पे T था, यहाँ पे P था, ऐसे ही था ना, WPM था ना यहाँ पे, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ W था, W यहाँ पे P था, ठीक है। अब देखो ज़रा सा, T इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ किसके, T इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ किसके, तो आप पाओगे X के लेफ्ट थर्ड में T है, X के, जो कि इमीडिएट राइट है किसके, X किसके जस्ट राइट पे आप कहोगे Q के। तो आंसर आएगा इसका Q, फर्स्ट में X दूसरे में Q। आंसर इज ऑप्शन नंबर ये, कि जो T है वो किसके बाएं तीसरे स्थान पे, तो आप कहोगे सर X के बाएं तीसरे पर है। और आगे क्या बोला गया था, ठीक है, Q के ठीक बाएं, और किसके ठीक राइट में बैठा है, तो Q के जस्ट राइट में बैठा है। तो आंसर आएगा सर क्या, X और Q। क्लियर हो गया, X और Q आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, क्या बात है, एक और क्वेश्चन, कितने लोग ऐसे हैं जो M और T के बीच में बैठे हैं, अगर हम काउंट करें M के राइट से, ठीक है, M और T के बीच में बैठे हैं, M और M के राइट से काउंट करें, M का राइट ही होगा बेटा, तो M और T के बीच में कितने बंदे आ रहे हैं आपका, 2। क्लियरली आंसर आ जाएगा इसका 2। समझ में आ गया, ऐसे करना है आपको, बढ़िया। तो देखो भाई ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया है, 5 क्वेश्चन थे इसके, मेरे ख्याल से सारे बन जाएंगे आपको, 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन जो है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आपको उड़ाना है जल्दी से। मैं कहूँगा इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, मात्र 30 सेकेंड्स स्टार्ट्स, 30 सेकेंड्स में उड़ाओ। हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पे टाइमर के साथ आंसर निकालना। अब देखो ध्यान से, इसमें आपसे क्या पूछा गया बच्चों, इसमें आपसे क्या पूछा गया कि भाई साहब स्टडी का कोड क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है कि स्टडी का कोड आपसे पूछा गया, तो आप जरा ढूंढ लो इसमें स्टडी कहां दिखाई दे रहा है। स्टडी, आप देखो यहाँ पे बुक लेटेस्ट पेज क्विज नहीं है स्टडी, इसमें यहां दिख रहा है आपको, देखो स्टडी ऑनलाइन बुक रोड, तो यहाँ पे आपको स्टडी दिख गया बेटा सेकंड वाले में। थर्ड देखो यहाँ पे स्टडी है क्या, कहीं पे नहीं है बेटा। इसके बाद देखो लेटेस्ट रोड क्विज ऑफिसर, यहाँ पे भी स्टडी नहीं, तो स्टडी वर्ड जो है हमको सिर्फ सेकंड वाले में दिखाई दे रहा है बेटा। तो इसका जो कोड होगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा। अब एक ऐसा कोड चूज करो जो सिर्फ आपको यहाँ दिखाई दे। तो FA कहीं दिखाई दे रहा है क्या, जल्दी देखो, FA ऊपर है क्या, हाँ सर ऊपर है, तो यानी FA तो नहीं हो सकता। IM की बात करें बच्चों, IM हो सकता है क्या, जरा देखो IM इसमें है क्या, नहीं, IM यहां दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टडी अगर फर्स्ट में सेकंड में है तो इसका कोड भी वही होगा। MP की बात करें जरा सा, MP, वेयर इज MP, यहां दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, तो MP कोड हो सकता है। QA आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऊपर में देखो नहीं है, नीचे में देखो नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, MP या फिर QA। लेकिन आप पाओगे कि MP यहां दिख रहा है, माफी चाहूंगा यहां मैंने देखा नहीं बेटा आपको, यहां पे MP दिख रहा है, तो बचा क्या इसमें बेटा, आंसर आपका बचा QA। QA इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या, फिर से देखो एक बार फिर से समझ लो, मेरे ख्याल से इसको पता तो आपको होगा। स्टडी आपको देखो केवल सेकंड में दिखाई दे रहा, तो इसका कोड सिर्फ इसी सेकंड में कहीं ना कहीं होगा। और देखो स्टडी कहीं दिख रहा है क्या इसमें, यहाँ पे नहीं दिख रहा स्टडी आपको, है ना।
आपको स्टडी यहाँ नहीं दिख रहा, स्टडी आपको ऊपर नहीं दिख रहा, तो अगर स्टडी सेकंड में है तो इसका कोड भी सेकंड में होगा, तो आप पाओगे QA एक ऐसा कोड है QA जो सिर्फ सेकंड में, देखो ना फर्स्ट में है ना, तो यहाँ पे बेटा इसमें है थर्ड में दिख रहा है आपको QA, ना ही आपको कहाँ दिख रहा है बेटा फोर्थ में, तो QA है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, QA इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये देखो जरा सा। अच्छा इस क्वेश्चन के लिए तो टाइमर देना पड़ेगा ना मुझे आपको, टाइमर के साथ खेलो यार थोड़ा सा, टाइमर के साथ खेलने में अलग ही मज़ा आता है। 40-50 सेकंड ले लो यार इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ना 2 वर्ड्स हैं, 50 सेकंड मेरे ख्याल से काफ़ी हैं इसके लिए, जल्दी करो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, 50 सेकंड्स, कम ऑन, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जल्दी करिए, 23 सेकेंड और बचा बच्चा लोग, 30 सेकेंड्स और बचे हुए हैं। आठ सेकेंड की लड़ाई है बेटा, जल्दी कर लो आप, और ये टाइम आपका होता है यहाँ पे फिनिश, ठीक है, ये टाइम फिनिश होता है यहाँ पे। अपडेट लेटेस्ट, अगर अपडेट की बात, बेटा लेटेस्ट पहले ढूंढ देते हैं, लेटेस्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, हिंदी में चेक करो क्योंकि साफ साफ दिख रहा है इसमें, लेटेस्ट यहाँ पे। अच्छा लेटेस्ट और सेकंड में है क्या, नहीं। लेटेस्ट थर्ड में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। लेटेस्ट बेटा फोर्थ में दिखाई दे रहा है, कहोगे हाँ सर दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि फोर्थ में और लास्ट में कॉमन हो, जरा देखो कौन दिख रहा, SX कॉमन दिख रहा है इसमें, VT नहीं है, FA नहीं है, BA है, लेकिन BA और SX दो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे कॉमन। अब जरा देखो BA और कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कहोगे BA इसमें है क्या, नहीं है, और SX भी इसमें नहीं है, इसमें BA और SX है क्या, नहीं, तो इसका मतलब आंसर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर BA और SX दो आ सकते हैं इसके, SX इनमें से कोई एक आ सकता है, ठीक है, छोड़ो जरा सा। अब एक काम करें क्या, आप निकालो बेटा एक और किसका, अपडेट का, तो आप पाओगे अपडेट शब्द आपको कहां दिखाई दे रहा है, अपडेट शब्द आपको कहां दिखाई दे रहा है, ठीक है, जरा वो चेक कर लेते हैं। ये ठीक है ना बेटा, इसका लेटेस्ट आपको यहां दिखाई दे रहा है और लेटेस्ट आपको नीचे दिखाई दे रहा है, और कहीं लेटेस्ट तो नहीं है ना। SX आपका सेकंड में नहीं है ना, और BA भी सेकंड में नहीं है, इसमें देखो SX और BA इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है B और SX, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इन दोनों में दो कोई कोड ऐसे कॉमन होंगे, लेटेस्ट और लेटेस्ट भी कॉमन दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, अपडेट का पहले निकाल लेते हैं। अपडेट बेटा देखो फर्स्ट वाले में गायब है आपका, सेकंड वाले में आपको दिख रहा है क्या अपडेट, नहीं है, थर्ड वाले में अपडेट दिख रहा है क्या, हाँ जी दिख रहा है, और फोर्थ वाले में अपडेट है क्या, नहीं है। तो अगर अपडेट वर्ड थर्ड में सिर्फ है तो इसका कोड भी इन्हीं में से कोई एक होगा। जरा देखो CA कहीं दिख रहा है आपको क्या, CA, यहाँ CA नहीं है, यहाँ CA नहीं है, यहाँ CA नहीं है, तो ये हो सकता है। MP तो शायद है बेटा कहीं पे, MP यहाँ दिख रहा है मुझे, तो MP तो नहीं होगा। ZA की बात करें तो ZA बच्चों देखो ध्यान से, ZA यहाँ पे नहीं दिख रहा, ZA यहाँ नहीं दिख रहा, आप पाओगे ZA यहाँ भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब CA और ZA में से कोई एक हो सकता है। और VT की बात करें, ऊपर दिखाई दे रहा, VT नहीं होगा, ठीक है, CA और ZA हमको दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि CA और ZA में से कोई एक होगा, ठीक है। अब जरा ऑप्शन पे आ जाओ, CA ZA कभी नहीं हो सकता है इसका आंसर, क्यों, क्योंकि वो एक ही का दिख रहा है, मुझे दो का निकालना है। CA SX ये हो सकता है, ठीक है, इसको छोड़ दो, अभी डाउट में रख दो। ZA IM कभी नहीं हो सकता, SX BA कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक में ही आ रहा है। और CA IM की बात करें अगर, CA और IM नहीं हो सकता, तो बस अब इसके थ्रू हम ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारा आंसर B वाला आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा, ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से इसी से आ गया, टाइमर के साथ खेल लें जरा सा, टाइमर के साथ यहाँ पे खेल लेते हैं जल्दी से। देखो 20 सेकंड इसके लिए हो जाएगा क्या, 20 सेकंड, हाँ एक ही वर्ड है ना, निकल जाएगा, टाइमर ऑन हो गया। चलो 20 सेकंड है भाई, उड़ाओ 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 उड़ाओ, जल्दी बताओ। आप कर सकते हैं भाई, ऑनलाइन का निकलना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑनलाइन वर्ड देखो कहाँ दिख रहा है, उसके हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस कर दो। चलो टाइम अप हो गया इसमें। देखो ऑनलाइन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या आंसर होगा। ऑनलाइन देखो वर्ड कहाँ दिख रहा है आपको, स्टडी में ऑनलाइन यहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ऑनलाइन, ठीक है। अगर ऑनलाइन वर्ड यहाँ दिख रहा है मुझे एक, फर्स्ट में है क्या, नहीं है।
यहाँ दिख रहा ऑनलाइन बेटा, ठीक है। और देखो जरा लास्ट में देखो यहाँ पे है क्या, नहीं। तो ऑनलाइन वर्ड हमको फर्स्ट सेकंड में दिख रहा और थर्ड में, तो इसका कोड भी देखो या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा, मतलब इन दोनों में कोड होगा इसका कॉमन। FA दोनों में है क्या, नहीं है। MP है, हो सकता है। ZA नहीं है, VT नहीं, तो आंसर क्या आएगा इसका MP। खत्म हो गया, MP इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट आ जाओ। आगे देखो जरा सा पेज, ये भी सिंगल क्वेश्चन है भाई, तो आपके लिए इसका टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा, 20 सेकंड्स है आपके लिए। आप मतलब इस क्वेश्चन को आप इतना जल्दी ही सॉल्व करोगे बेटा, इतना जल्दी ही सॉल्व करोगे, इतना जल्दी ही सॉल्व करोगे। चलो भाई, टाइम अप हो चुका है यहाँ पे। ये देखो अब आपके पेज के, ये सब टाइम बहुत जल्दी आपको सॉल्व करने। पेज आपको यहाँ दिख रहा है, सेकंड वाले में पेज नहीं है, थर्ड वाले में पेज है और फोर्थ वाले में पेज नहीं। तो बस सेकंड और थर्ड में, सॉरी फर्स्ट और थर्ड में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका जो कोड होगा वो इसमें और इसमें कॉमन है। ज़रा देखो, SX नहीं है, VT है, हो सकता है, FA नहीं है, BA नहीं, तो आंसर आएगा इसका VT। खत्म, VT इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट आ जाओ। 5 क्वेश्चन ये ऐसे रहते हैं कि आपको बहुत सिंपल बनाना, आपको निकालना रोड, प्रैक्टिस, फ्रॉड। यहाँ पे 3 है बेटा, तो यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दूंगा मैं आपको। जैसे क्वेश्चंस रहेंगे वैसे आपको टाइम निकालना है। 50 सेकेंड्स मेरे ख्याल से बहुत हैं इस क्वेश्चन के लिए। 50 सेकेंड, जल्दी बताओ। टाइमर ऑन हो चुका है। कोशिश करनी है कि आपका सही हो। चलिए, टाइम अप हो चुका है यहाँ पे, और आपके सामने जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही जल्दी से उड़ाना था बेटा। देखो ध्यान से, अब क्या बोला गया आपके सामने, देखो रोड की बात करें तो रोड भाई साहब फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है शायद, क्या, हाँ यहाँ दिखाई दे रहा है बेटा सेकंड में। थर्ड में आपको दिखाई दे रहा है क्या, रोड नहीं है। फोर्थ में रोड आपको दिखाई दे रहा है। तो सेकंड और फोर्थ में कॉमन देखो कौन सा है, यानी कि इनमें से और इनमें से देखो कॉमन कोड दिख रहा है मुझे। FA नहीं है, IM दिख रहा है मुझे, MP नहीं है, QA नहीं, तो आंसर आएगा इसका IM। तो मुझे IM मिल गया बेटा किसका, रोड का। तो फर्स्ट वाले में IM है, सेकंड में है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है, मतलब IM तो हर जगह आपको मिल गया इसमें। प्रैक्टिस की बात करें ज़रा सा, अगर प्रैक्टिस की बात करेंगे बेटा, तो प्रैक्टिस वाले में इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़रा चेक कर लो इसमें। प्रैक्टिस में आपका आंसर क्या होगा, प्रैक्टिस वाले में आपका आंसर क्या होगा। प्रैक्टिस ढूंढो, कहाँ पे दिख रहा है इसमें। पहले मैं इसको हटा दूं क्या, थोड़ा सा उससे हॉच पॉच नहीं बनेगा। प्रैक्टिस देखो कहाँ दिख रहा है मुझे। अब आप प्रैक्टिस वर्ड पाओगे, फर्स्ट में तो नहीं बेटा, सेकंड में भी प्रैक्टिस वर्ड नहीं है, थर्ड में प्रैक्टिस दिख रहा है आपको, फोर्थ में प्रैक्टिस नहीं है, तो बस थर्ड में कॉमन है। तो कॉमन उठाओ जरा, कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको, CA देखो कहीं दिख रहा है क्या आपको, CA भाई फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में CA नहीं है, थर्ड में खैर है, वो तो वहाँ होना चाहिए मुझे, यहाँ नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका अर्थ CA हो सकता है, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या, MP देखो यहाँ दिख रहा था, नहीं होगा। ZA देखो कहीं दिख रहा था क्या इसमें, ZA आपको देखो ध्यान से, ऊपर वाले में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में तो है, यानी ZA भी हो सकता है, CA या ZA। और कोई देखो बेटा VT कहीं दिख रहा था, यानी कि ZA और CA हो सकता है इसमें, ठीक है। तो यानी कि IM के साथ CA ZA दोनों नहीं आ सकते, कैंसिल कर दो। ZA दिख रहा है इसमें, इसमें CA दिख रहा है, इसमें कोई नहीं दिख रहा, हटा दो, इसमें CA दिख रहा। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, या तो हमारा आंसर होगा इसका C होगा, या तो B होगा, या तो E होगा, ठीक है। आगे देखो फ्रॉड की बात करते हैं। फ्रॉड आपको कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, फ्रॉड फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में फ्रॉड आपको दिख रहा है क्या, नहीं है, थर्ड वाले में फ्रॉड नहीं है, और लास्ट वाले में भी फ्रॉड नहीं है। तो इसका मतलब फ्रॉड शब्द ही नहीं है इसमें। अगर बेटा फ्रॉड शब्द देखो, फिर से देख लो यहाँ पे, फ्रॉड फर्स्ट में नहीं है बेटा, सेकंड में फ्रॉड आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, यहाँ रोड है। इसके बाद देखो ध्यान से, थर्ड वाले में कहीं फ्रॉड नहीं दिख रहा आपको, और फोर्थ वाले में भी कहीं फ्रॉड आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब फ्रॉड है ही नहीं। तो अगर वो है नहीं तो इसका कोड भी नहीं होगा, एक नया कोड ढूंढना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, IM ZA के बाद TA कहीं दिख रहा है क्या इसमें, जरा देखो TA कहीं है क्या। अगर TA इसमें नहीं होगा तो उसका कोड कंफर्म है कि
यही हो जाएगा, लेकिन टी ए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये ऑप्शन हटा दें। यहाँ पे देखो बी ए दिख रहा और बी ए भी यहाँ दिख रहा, हटा दो इसको। लास्ट में देखो वाई टी कहीं दिख नहीं रहा इसका आंसर, तो मतलब क्या हो जाएगा, ई वाले के साथ आप चले जाएंगे, IMCA और इसका क्या मान लेंगे, YT, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका था। अब देखिए जरा यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा, अच्छा क्वेश्चन है, तो टाइमर के साथ खेलेंगे, थोड़ा सा टाइमर के साथ खेलेंगे बेटा, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का टाइमर के अंदर 30 सेकंड्स नहीं कहूंगा मैं, 40 सेकंड्स ले लो। चलो उड़ाओ इसका आंसर उड़ाओ जल्दी से। सोच के बताओ भाई। चलो कैसे उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को बेटा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा वो देख लेते हैं, एक बार जरा देख लेते हैं भाई। मैं थोड़ा टाइम आपको दे रहा हूं। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ एस कौन है भाई साहब। एन के बड़ा ही अच्छा मेथड है बेटा, मेथड आपको पता होगा, शायद आपने पढ़ा होगा कि आप कभी ऐसे वाले क्वेश्चन में करेंगे तो जनरेशन का होना बहुत जरूरी। आप याद रखना, खुद को यहाँ रखेंगे माई सेल्फ जीरो में, आपके भाई बहन सब जीरो जनरेशन में, सेम जनरेशन में आएंगे, उनको जीरो बोलेंगे। आपसे एक जनरेशन ऊपर होंगे तो पापा मम्मी, यहाँ पे चाचा चाची मामा मामी सब हो जाएंगे। आपसे 2 जनरेशन ऊपर जाएंगे तो दादा दादी नाना नानी हो जाएंगे। ये तो आपको पता होगा ना, 2 जनरेशन ऊपर गए तो। आपसे एक जनरेशन नीचे आ गया कोई तो आपका बेटा होगा, भांजा होगा, भतीजा होगा, बेटी होगी। 2 जनरेशन नीचे हो गया तो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको पूछा किसके बारे में, एस के बारे में, क्या है वो भी किससे पूछा गया, एन से। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जिसके बारे में पूछा गया उसका जेंडर निकाल लो, उसका जेंडर निकालो। तो एस का जेंडर बच्चों क्या होगा इसमें जरा देखें तो एस परसेंटेज का मतलब आपको दिया गया है क्या, फादर, ठीक है। पी परसेंटेज क्यू का मतलब पी पिता है क्यू के, मतलब बी के। यहाँ पे क्यू एक्चुअली बी होगा ना, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बी नहीं है एक तरह से, यहाँ पे ये बी कर दो, इसको सब बी है एक तरह से, ठीक है ना, ध्यान रखना, घबराना मत। तो यहाँ पर एस परसेंटेज जेड का मतलब एस पिता है किसके, जेड के। अगर एस पिता होंगे मतलब मेल होंगे, तो अगर एस मेल होंगे तो ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो। आंसर आने के चांसेस हैं कौन सा वाला, बी वाला, तुरंत आ जाएगा आंसर इसका। जरा चेक कर लेते हैं इसको जरा सा, क्या सच में एस अंकल हैं या फिर नन ऑफ दीज के साथ जा रहे हैं। अच्छा एस अंकल किसके होने चाहिए बेटा, एस एन के। कुछ मत करना, जरा इसको लिखो। एट द रेट का मतलब क्या है इसमें, जरा पढ़ो। एट द रेट का मतलब क्या है, सिस्टर मतलब सेम जनरेशन में होगी, यानी इसको जीरो लिख दें, इसके नीचे लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। स्टार का मतलब क्या है बेटा, बेटा मतलब -1 में आएगा। और डॉलर मतलब क्या है बेटा, भाई दिया गया ना, तो इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, भाई मतलब सेम जनरेशन में होगा। अब जरा सोचो, इसका रिजल्ट क्या आ रहा बेटा, -1 आ रहा। लेकिन ध्यान रखना, जब हम पीछे से आगे की तरफ जाएंगे ना, पीछे से आगे की तरफ जाएंगे तो जो रिजल्ट आया है, अगर ये आगे से पीछे जाते तो -1 मतलब बेटा या बेटी में आंसर आता। लेकिन अगर पीछे से आगे जाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसी को जस्ट क्या कर देना, ऑपोजिट कर देना। तो जब ऑपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका +1 हो जाएगा। और आपसे बताओ एक जनरेशन ऊपर +1 पे कौन होगा, तो आपके चाचा ही तो होंगे। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, तूफानी सा, उड़ाओ जरा इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा अगर लगेगा तो, अगर आपको लगता है तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। 30 सेकंड्स, इसको बना के दिखाओ जरा, मैं लगेगा तो उसको नेक्स्ट को सॉल्व करके दिखा दूंगा। ट्राई कीजिए जरा सा। चलो भाई, अब मैं एक काम करता हूं, पहले आपको अगर दिमाग में डाउट चला, उस डाउट को क्लियर कर देता हूं, उसको बना के दिखा देता हूं। कौन से वाले को, पिछले वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखो, आपसे पूछा गया था कि बताओ, ये वाला क्वेश्चन था ना बेटा, ये वाला आपसे पूछा गया था कि बताओ जो है इसमें एस कौन है, एन के, जरा बनाओ। n@m, बेटा एट द रेट का मतलब क्या बोला गया, बहन। तो एन जो है मैं बना के दिखाता हूँ, बहन किसकी बेटा, एम की, एम है ना भाई, हाँ एम की बहन है। m स्टार ए, स्टार का मतलब क्या होगा, बेटा, ठीक है।
यानी कि जो m है वो बेटा है किसका, a का। तो अगर m बेटा हो जाएगा a का तो a उसके पापा या मम्मी हो जाएंगे। $a, देखो डॉलर का मतलब क्या होगा भाई, a भाई है किसका, s का, और s परसेंटेज z, परसेंटेज मतलब क्या होगा, पिता, यही ना। तो s पिता है किसके बेटा, z के। z का जेंडर क्लियर नहीं, तो आपसे पूछा गया कि बताओ बच्चों क्या बताना है तुमको कि s कौन है, ये s कौन है, n के, तो n के पापा के भाई होंगे तो चाचा ही कहलाएंगे ना, तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, कितना टाइम क्यों बर्बाद करना। आ जाओ भाई वाले क्वेश्चन पे, उसी टेक्निक से करेंगे, है ना। आपको पूछा किसके बारे में गया, m के बारे में, ठीक है, m के बारे में। तो m का जेंडर देखो क्या इसमें दिखाई दे रहा है, ये देखो m लास्ट में आ गया, और अगर m लास्ट में आ गया है तो फिर इसका आंसर थोड़ा सा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है इसमें। कैसे, वो ज़रा देख लेते हैं। क्योंकि m लास्ट में आ चुका है इसके अंदर, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि बताओ m जो है वो हर हाल में s के क्या होंगे। तो एक काम करेंगे, जरा इसके पास वाला रिलेशन देखो, y स्टार, इसका मतलब स्टार का मतलब क्या होगा, बेटा, यानी y जो है वो m का क्या है, बेटा। अगर y m का बेटा हुआ तो m या तो पापा होंगे या तो मम्मी होंगी। लेकिन ज़रा एक स्टेप और पीछे आ जाओ, एट द रेट का मतलब क्या होगा, सिस्टर, और इसके ऊपर परसेंटेज का मतलब क्या होगा, फादर, मतलब कि r जो है वो किसके पापा हैं, q के। अगर r q के पापा होंगे तो देखो r के दो बच्चे होंगे, q और y, तो इसका मतलब m तो मम्मी हो जाएंगी, ठीक है, मम्मी हो जाएंगी, मतलब m का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल। और अगर m का जेंडर फीमेल हो जाएगा तो फॉर्चुनेटली सारे आंसर फीमेल में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो एक चीज़, यहाँ पे थोड़ा डाउट करने की कोशिश हुई है। यहाँ पे चाची और मम्मी की बात हो रही, ये दोनों सेम जनरेशन में +1 में, और ये दोनों सेम जनरेशन में आ जाएंगी। लेट्स सी, जरा एक बार चेक करते हैं अपने मैथड से। तो m से s का रिश्ता है, ये देखो डॉलर मतलब क्या दिया गया इसमें, ब्रदर यानी 0, सेम जनरेशन। परसेंटेज मतलब क्या दिया गया बेटा, फादर +1। एट द रेट का मतलब क्या दिया गया, सिस्टर 0। स्टार का मतलब क्या दिया गया, सन यानी कि -1। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, -1, 0 में आ जाएगा। इनका जो रिजल्ट आएगा किस में आ जाएगा, 0 में, रिजल्ट आएगा 0 में। तो बस आप ही की जनरेशन में कोई अगर फीमेल है तो कौन होगी, तो आंसर आएगा इसका बहन हो नहीं सकती, आंसर आएगा भाभी। बहन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपने बना के देखा, अभी करके दिखा दूँ, ये देखो, ये देखो जरा सा, एस यहाँ पे क्या है, डॉलर मतलब क्या है बच्चों, ब्रदर, एस भाई है किसके, आर के। चेक कर लेते हैं एक बार क्या होता है इसका आंसर। आर परसेंटेज टी, मतलब आर पापा है किसके, आर जो है वो पापा है किसके, टी के। ये देखो टी हो गया यहाँ पे, और आर की ही वाइफ है, कौन वाइफ है, एम, ऐसा बताया गया इसमें। ये क्यू है बेटा, है ना, क्यू एट द रेट आर, एट द रेट का मतलब क्या होगा, सिस्टर, यानी क्यू सिस्टर है किसकी, आर की। और आर जो है नॉट आर, इट इज़ वाई बेटा, माफ़ी चाहूँगा, ये वाई है। और वाई स्टार एम, स्टार का मतलब बेटा, वाई किसका बेटा है, एम का, तो एम तो इनकी वाइफ हो जाएंगी ना। तो ये देखो इसकी भाभी तो लगेंगी, तो आंसर आ गया ऐसा क्या, भाभी वाला, ठीक है। आसानी से बन जाएगी चीज़ें बेटा अगर आप करते हो तो। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे उड़ाओ। ये क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन का एक और बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आपको उड़ा देना है जल्दी से। जितना जल्दी आप इसको करोगे उतना जल्दी मैं इसको कॉन्फिडेंटली आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 सेकंड बहुत है मेरे ख्याल से, उड़ाओ इस क्वेश्चन के लिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब देखो जरा सा, इस क्वेश्चन को हमें जल्दी सॉल्व कैसे करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको बनाना कैसे है। देखो यहाँ पे 8 बंदे हैं परिवार के, 3 जनरेशन है, ठीक है, और आगे बोला गया 3 मैरिड कपल है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8 पर्सन है, ठीक है, 8 पर्सन की बात बोला गया, यहाँ पे 3 मैरिड कपल है, 3 जो हैं वो मैरिड कपल हैं। इसके अलावा बात बोला गया इसमें, और 3 जनरेशन है, 3 जनरेशन, तीनों इन्फॉर्मेशन लिख लो मैंने यहाँ पे। ए जो है वो मम्मी है किसकी, डी की, बेटा जल्दी से बना दो, ए मम्मी है यहाँ पे, डी की हो गया। आगे बोला गया इसमें कि जी जो है वो सन इन लॉ है बी का, दामाद होगा। तो बी का दामाद कैसे होगा, बी का कोई बेटी होगी, बेटी का हस्बैंड होगा बी। कौन है वो दामाद बेटा, जी है, बेटी का पति दामाद होता है। एच जो है वो डी का भतीजा है, तो मतलब डी का नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा। डी का कोई भाई या बहन होगा जिसका बेटा कौन हो जाएगा, एच, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा मतलब मेल हो जाएगा। सी का केवल एक ही बेटा है, ठीक है, तो सी का केवल एक ही बेटा है, मतलब बेटियां हो सकती। एफ इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ सी,
ठीक है। तो बेटा एफ जो है वो सी की ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी, लाइक ऐसा कुछ बना दिया मैंने। और ई जो है वो मम्मी है किसकी, एफ की। अगर ई एफ की मम्मी हो जाएंगी तो अभी थोड़ा डाउट में चल रहा हूँ इसको। अच्छा, डी की शादी नहीं हुई इसमें, किसकी शादी नहीं हुई, डी की। तो इसका मतलब डी की जो बहन होगी वो ये हो सकती, ये हो सकती, ठीक है। आगे देखो, और एफ जो है वो एक मैरिड वुमेन है। कौन बेटा, एफ एक मैरिड वुमेन है, एफ एक मैरिड वुमेन है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है इसमें, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एफ कनेक्ट होता दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे एफ कनेक्ट होता दिखाई दे रहा है। सी का केवल एक ही बेटा है तो वो बेटा जी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो एफ यहाँ आ सकती है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एफ हो जाएगी। एफ का एक हस्बैंड है जिसका नाम क्या है बेटा, जी, और जी इकलौता बेटा है किसका, सी का। सी जो है उसका इकलौता बेटा हो गया। और आप पाओगे कि यहां पर इस जो जी है वो दामाद है बी का, तो इसका मतलब बी इनके हस्बैंड हो जाएंगे। ऐसे देखो, बी का दामाद हो गया। तो ये सेटिस्फाई हो गया कि नहीं डेटा बेटा, जरा देखो कि बी का दामाद जो हो गया वो कौन हो गया, जी हो गया, ठीक है। सी का ग्रैंड डॉटर, ये देखो सी, उसकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पे कौन होगी बेटा, एफ हो जाएगी। यहाँ पे सी की ग्रैंड डॉटर एफ होनी चाहिए ना। यहाँ पे एक बात रुको, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार जरा इसको फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था इसमें, जरा फिर से देखो। ए जो है वो मम्मी है किसकी, डी की, ठीक है। ए मम्मी हो जाएंगी डी की। जी इज अ सन इन लॉ ऑफ बी, बेटा जी जो है बी का दामाद होगा, ठीक है। एच जो है वो डी का नेफ्यू है, वो भी ठीक है। सी का केवल एक बेटा है, ठीक है। और एफ जो है वो ग्रैंड डॉटर है सी की। और आगे बोला गया है इसमें कि ई जो है वो एफ की मम्मी है। अब जरा ध्यान दो, एफ की मम्मी अगर ई हो जाएगी तो यहाँ पर एफ की मम्मी ई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। इसको जरा फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो एक बार इसको मैं फिर से जल्दी बना देता हूँ। कहीं कोई लाइन थी जिसको पढ़ने से पूरा क्वेश्चन बिगड़ा, उसको मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। जल्दी से देखो यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो इसमें गड़बड़ क्या हुई थी, सिंपल सी बात है। क्या बोला गया इसमें, 8 बंदे हमने बना दिया, 3 मैरिड कपल है, सब कुछ ठीक है। ए जो है वो मदर है मम्मी किसकी भाई, डी की। ए जो है वो मम्मी है किसकी बेटा, डी की, ठीक है। तो ए बेटा जो हो गई मम्मी हो गई डी की, यहाँ पे डन हो गया। उसके बाद देखो क्या था इसमें कि जी जो है वो दामाद है बी का, ठीक है बेटा। तो बी का दामाद मतलब बी का कोई बेटा होगा, सॉरी नॉट बेटा, इट इज़ बेटी, बेटी होगी, जिसका पति जो है वो कौन हो जाएगा इसमें बेटा, जी हो जाएगा, ठीक है। जो बी है उसका दामाद कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा, इसमें ऐसा हो गया, ठीक है। आगे बोला गया एच जो है वो डी का नेफ्यू है। नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, तो इसकी अगर भाई या बहन कोई होगा उसका जो है वो एच हो जाएगा क्या बेटा, भतीजा, ठीक है। ये भी डन हो गया। सी का केवल एक ही बेटा है कोई, ठीक है। सी का केवल एक ही बेटा हमने किया था। और एफ जो है वो ग्रैंड डॉटर है सी की, मतलब कि ग्रैंड डॉटर मतलब इसके हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, बेटे की बेटी हो, ठीक है। और बोला गया ई जो है वो एफ की मम्मी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ई इनकी क्या हो जाएंगी, वाइफ। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी एक ही केवल बेटा है तो इनकी एक बेटी भी हो सकती है, वो बेटी कौन हो, ई। ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं। यही हम लोग लगता है गड़बड़ यहाँ किए थे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये हो गया हमारा, ठीक है। इसमें अब जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या था आगे, एफ डी जो है वो अनमैरिड है, ठीक है। और एफ जो है एक मैरिड वुमेन है। अब इसको जरा कनेक्ट करें, कनेक्ट कैसे कर सकते हो, अगर मान लो मैं ए और सी को कनेक्ट करता हूँ हस्बैंड वाइफ के रूप में, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना बेटा। ए हस्बैंड बना देता हूँ किसका, सी को हस्बैंड बना देता हूँ ए का। तो सी का केवल एक ही बेटा है, सी का केवल एक बेटा है, इसका मतलब वो बेटा जो होगा वो डी तो होने से रहा इसमें, है ना। तो सी का जो एक ही बेटा है वो बी हो सकता है क्या, ये देखो बी। सी का एक बेटा हो सकता है जिसमें केवल एक बेटा है बी, तो इसका मतलब डी जो है वो क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी। ऐसा बी वो बेटा हो गया। जिस बी के बात की जाए, एक बेटी है, जो बेटी डेफिनेटली कौन है बेटा, बी की एक बेटी है जिसका नाम सी है, ठीक है, जो कि एच की बहन होगी। सी जिसकी नॉट सी, इट इज़ कौन बेटा, सी नहीं है, क्या नाम उसका, एफ है, माफ़ी चाहूँगा, ये हो जाएगी एफ। एफ जिसकी शादी किससे हुई है बेटा, जी के साथ हुई है। ज़रा देखो यहाँ पे चेक करो, यानी जो जी है वो बी का दामाद है। ज़रा चेक करो उसको अच्छे से। ए और सी हस्बैंड वाइफ हो गए यहाँ पे, ठीक है। डी और बी जो है वो भाई बहन हो गए, डी और बी जो है वो भाई बहन हो गए। बी की शादी बेटा ई के साथ हुई है, उसको भी हम लोग को लिखना बाकी, क्योंकि यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। यहाँ पे देखो जरा चेक करो, एच की जो बहन है वो एफ है। यहाँ पे बी की शादी ई के साथ हमने छोड़ा, इसको कर दो ऐसे, बी की शादी ई के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, ई जो है वो सी की यहाँ वाइफ हो जाएगी, नॉट सी यार, इट इज़ बी, बी की वाइफ हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन देखो बन के आ चुका है।
थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने वाली कहानी थी। 8 पर्सन हो गए, 3 मैरिड कपल, 3 जनरेशन, क्वेश्चन डन हो गया। सबसे पहले पढ़ो भाई, डी की भतीजी कौन है? तो डी की भतीजी कौन है बेटा? एफ हो जाएगा, आंसर आ गया आपका। चलो हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या था? ई का दामाद कौन है बच्चों? ई का दामाद पकड़ो जरा सा, ई का दामाद कौन होगा? तो ई का ये जो बेटी है, बेटी का पति दामाद यानी जी हो जाएगा, आंसर आएगा इसका जी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, इसमें क्या बोला गया? सी का रिश्ता बेटा डी से क्या है? सी का रिश्ता डी से, देखो सी कहाँ पे है? ये है, और डी भाई साहब यहाँ पे, तो डी के ये मम्मी है, डी के ये पापा है, तो आंसर क्या आएगा इसका? पापा, आंसर आएगा इसका पिताजी, फादर। ठीक है, तुरंत बनेंगे क्वेश्चंस बेटा आपके, अगर सब कुछ यहाँ पे ठीक से रहा तो। लो भाई, एक क्वेश्चन आपके सामने ये वाला आ चुका है। 7 लोग हैं, नॉर्थ साउथ फेसिंग है, जल्दी से इसको ट्राई करो जरा सा। मैं टाइमर लगा दूं यहाँ पे टाइमर आपके साथ, सॉरी यहाँ पे टाइमर आपका लगेगा 1 मिनट 30 सेकेंड। थोड़ा सा तेज आपको बनाना है क्वेश्चन को, 1 मिनट 30 सेकेंड के साथ आप जाएंगे। जल्दी करो भाई, जितना जल्दी हो सके करो, इसको स्पीडली बनाना है आपको जल्दी से क्वेश्चन। नॉर्थ साउथ फेसिंग का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे इससे अभी। जल्दी कीजिए, कम ऑन, आप कर सकते हैं। स्पीड इतनी तेज रखो कि क्वेश्चन आपका बनना ही है। मात्र 20 सेकंड बचे भाई आपके पास, जल्दी करिए, तेज स्पीड बढ़ा दीजिए बेटा। पहला मॉक है, हर दिन आपको एक मॉक मिलने वाला है, तो रेडी हो जाओ भाई, रेडी हो जाओ अच्छे से। चलिए, डन हो गया। अब इसको मैं हटाता हूं, यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये देखो क्वेश्चन क्या था आपका, सुनो। एक लाइन है ना, इस लाइन पे कितने लोगों को बिठाना है बेटा? 7 लोगों को। तो मैं जल्दी से खींच लेता हूँ एक लाइन यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, एक केस और नीचे बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 केस के साथ चलेंगे, आसानी के साथ क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, ज़रा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या था। सबसे पहले क्या बोला गया था? कुछ लोग नॉर्थ कुछ लोग साउथ, केवल 2 बंदे बैठे हैं क्या? टी के बाईं तरफ, टी के बाईं तरफ 2 बंदे, मतलब अगर टी को यहाँ दिखा दूँ और ऊपर दिखा दूँ तो टी के बाईं तरफ 2 बंदे आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि टी यहाँ हो और कहाँ देख रहा हो? नीचे की तरफ, तो बाएं दूसरे पर टी, तो टी की जगह यहाँ पे फिक्स हो गई, यहाँ पे बेटा कहीं ना कहीं या तो ये वाली हो जाएगी या तो वो वाली। टी के लेफ्ट में केवल 2 बंदे, 3 बंदे बैठे हैं किसके बीच में? टी और बी के बीच में, तो 1 2 3 छोड़ के बी यहाँ आ जाएगा, कन्फर्म है, इसमें बी यहाँ आ जाएगा। आगे देखो इसमें क्या था बेटा? बी के लिए बोला गया था कि वो साउथ में देख रहा है, तो ठीक है ना, इसको साउथ में दिखा देते हैं। आगे देखो, 1 पर्सन बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में एक बंदे बैठे हैं, मुझे नहीं पता, ए और जी के बीच में एक बंदे बैठे हैं। आगे बोला गया यहाँ पे हु मतलब किसकी बात हो रही है? जी की, कि जी जो है वो जस्ट राइट है किसके? बी के, तो बी का जस्ट राइट इसमें यहाँ आ जाएगा, इसमें बी का जस्ट राइट यहाँ आ ही नहीं पाएगा, मतलब ये वाला केस गलत हो जाएगा, तो मतलब ऊपर वाला केस बिल्कुल सही है, और अगर जी यहाँ आया तो नो डाउट यहाँ पे ए आ चुका है। ठीक है ना, आराम से बनेगा क्वेश्चन। देखो जरा सा, डी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट थर्ड में कौन आएगा? डी, तो 1 2 3 पे डी आ नहीं सकता, मतलब डी यहीं होगा, और ए को ऊपर दिखाओगे तभी तो लेफ्ट उधर होगा। ठीक है, डन। आगे देखो, ई जो है वो साउथ में देख रहा, ठीक है, ई साउथ में देख रहा है, एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के जस्ट बाएं तरफ ई है जो कि साउथ में देख रहा, तो इसका लेफ्ट कैसे होगा? ये इसका मतलब इसको नीचे दिखाना पड़ेगा, तो डी के जस्ट लेफ्ट में आ जाएगा ई, जिसका फेस कहाँ पे? साउथ में, और एल और बी जो है वो एक ही दिशा में देख रहे हैं बेटा, एल यहाँ आ जाएगा बचा हुआ, तो एल और बी एक ही दिशा में देख रहे हैं, मतलब ये देखो नीचे देखेगा यार जी का, लेकिन ऑपोजिट टू जी, जी के विपरीत देख रहे हैं, इसका मतलब जी कहाँ देखेगा? ऊपर की तरफ देखेगा। और आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ये देखो सोल्यूशन आ गया आपका, ये देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जरा पहला क्वेश्चन देखें इसमें, ये हालांकि 1.5 मिनट का क्वेश्चन था नहीं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल रिस्पेक्ट टू जी? बेटा जी के रिस्पेक्ट में एल कौन होगा? उसके जस्ट बाईं तरफ, आंसर आएगा इमीडिएट लेफ्ट, ठीक बाएं। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट। नेक्स्ट देखो जरा सा, आगे बोला गया ए और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं बेटा? ए और ई के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? तो आप कहोगे सर एक बंदा। बहुत जल्दी सॉल्व करना है, स्पीड जो है वो आपकी तेज होनी चाहिए, तभी मजा आएगा भाई। आगे देखो यहाँ पे क्या था,
चार एक जैसे हैं, कोई एक अलग है। EBDAL, देखो जरा सा, EBDAL, आप देखोगे यहाँ पे EBDAL है, तो देखो EB साउथ में है, ठीक है, DAL उसके बाद बोला गया ना, EB साउथ है, D साउथ है, L साउथ है, A, तो आंसर आएगा इसका L, A, क्योंकि A ऊपर देख रहा है बेटा, ठीक है, आंसर आएगा इसका A, क्योंकि बाकी सारे साउथ में देख रहे हैं, A ऊपर देख रहा है नॉर्थ में, खत्म। आगे देखो जरा सा, एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है बच्चा, एग्जैक्टली बीच में बच्चों कौन बैठा है, तो आंसर आएगा इसका A आ जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली बीच में कौन बैठेगा, तो आंसर आएगा इसका A, खत्म हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि 5 क्वेश्चन आपने कितना स्पीडली बना दिए। ये देखो क्वेश्चन चेंज हो गया आपका, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन टाइमर के साथ बनाओगे। यहाँ पे मैं बहुत स्पीडली करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मॉक है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। क्या 50 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो, तो जी हाँ, आंसर इसका होगा जी हाँ। चलो उड़ाओ जरा। जल्दी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचेंगे भाई आपके पास, और आप इसको बहुत तेज कर पाओगे। चलो भाई, टाइम ऑलमोस्ट डन है हमारा। देखो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, हालांकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। क्या हुआ कि रीमा जो है अपने घर से चलती है, रीमा 8 मीटर चलती है, कहाँ पे, ईस्ट में, तो कुछ ऐसे जाएगी 8 मीटर, मान लो 8 मीटर ईस्ट में गई, उसके बाद अपने राइट मुड़ी और कितना चली, 6, ठीक है, उसके बाद राइट मुड़ेगी 6 चलेगी, तो कुछ ऐसा 6 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ी 14 चलेगी, तो लेफ्ट इधर ही हो जाएगा, और कितना चली बेटा, 14 चल दी यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, वह 17 मीटर और 10 मीटर दो लेफ्ट कंसेक्यूटिव मुड़ती, तो एक बार लेफ्ट मुड़ी तो 17 होगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 17, मतलब ये देखो अगर हो जाएगा तुम्हारा 6 तो 11, 17 पहला लेफ्ट मुड़ के चलती है बेटा, और दूसरा लेफ्ट मुड़ी तो कितना चली, 10, तो 10 यहीं कहीं हो जाएगा ऐसे, ये 10, क्योंकि ये पूरा 14 है ना, तो ये आपका डायग्राम बन के आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा गया, अगर कैफे जो है वो 11 मीटर, ये अपने ऑफिस में आ चुकी है, कैफे 11 मीटर साउथ है रीमा के, कहाँ से, रीमा के ऑफिस से, ठीक है, 11 मीटर साउथ में, ज़रा सोचो, यहाँ पे कैफे आ गया, यहाँ पे ये कैफे हो गया, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रीमाज हाउस एंड कैफे, देखो रीमा का हाउस ये था और ये कैफे था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 8, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक 14 है, 14 में से ये 10 कवर हो गया, तो बचा कितना, 4, तो 8 और 4 कितना होगा, 12, आंसर आएगा 12 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, बी वाला। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये पकड़ो ज़रा सा, ये पकड़ो ज़रा सा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो कि एक फर्निश्ड वर्ड है। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है बेटा जो एग्जाम में आपके खूब ही देता है, एग्जाम में आपके सामने खूब ही देता है, एक बार दो बार नहीं, खूब देता है। 30 सेकेंड्स में उड़ाओ जरा इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बनेगा। फर्निश्ड एक शब्द है जिसके पहले, चौथे, पांचवें, नौवें अक्षर से 4 लेटर का कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, उस मीनिंगफुल वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा। अगर कोई वर्ड नहीं बनता तो आप आंसर एक्स दे दो, और अगर एक से ज्यादा बनते हैं तो आंसर आप एम दे दो। 20 सेकेंड आपके पास है, आराम से बन जाएगा। टाइमर का ध्यान रखो, स्पीड का ध्यान रखो, आंसर बनेगा नहीं तो जाएगा कहां, स्पीड बहुत वैल्यू रहेगी बेटा यहाँ पे। देखो क्वेश्चन डन हो गया, अब जरा देखो ध्यान से, पहला लेटर उठाओ, इसका कौन सा था, फर्निश्ड का एफ है, चौथा लेटर 2 3 4 एन आएगा, ठीक है, पांचवा आई आ जाएगा, और नौवां 6 7 8 9, ठीक है। तो आप यहाँ पे कि एक ही लेटर आपको दिख रहा होगा फाइंड का, और कोई लेटर है क्या, DIFN होता नहीं है, NIFD होता नहीं है, बस हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर आएगा इसका फाइन, एक ही लेटर आ रहा है जिसका फर्स्ट लेटर कौन सा होगा बेटा, एफ हो जाएगा, खत्म, खत्म, सिंपल, ठीक है। फर्स्ट लेटर पूछा गया, इस मीनिंगफुल वर्ड का फर्स्ट लेटर, खत्म हो गया। लो भाई आ जाओ, सिलोगिज्म की कहानी है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके टोटल 1 मिनट में 5 क्वेश्चन बनने चाहिए टोटल, तो इसको मैं 20 सेकंड से ज़्यादा आपको दूंगा नहीं, 20 ज़्यादा बोल दिया मैंने आपको, मैं इसके लिए मात्र 15 सेकंड दूंगा। सिलोगिज्म आपको तेजी से बनाना बेटा, 15 सेकंड में उड़ा देना, इतनी स्पीड आपको रखनी, जल्दी बनाओ, चलो कम ऑन, क्योंकि ये सिंपल वाला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, 15 सेकंड के अंदर आपको बना देना।
चलो डन। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ऑल ऑफिस इज मास्क, सारे के सारे ऑफिस बेटा किसके अंदर आएंगे, मास्क के अंदर। जल्दी बना दो, ऑल मास्क जो है वो क्या है बेटा, एरिया आ गया, जल्दी बना दो। नो एरिया इज अ वॉल, नो एरिया इज अ वॉल हो जाएगा। ये देखो डायग्राम बन गया आपका, खत्म। पहला क्वेश्चन, नो ऑफिस इज अ वॉल, नो ऑफिस इज अ वॉल, बिल्कुल सही है बेटा। सम एरिया इज अ ऑफिस, कुछ एरिया जो है ऑफिस के अंदर है, बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा बोथ फॉलोज। 15 सेकंड ज्यादा ही बोला मैंने यार, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लो अगला क्वेश्चन 15 सेकंड फिर से दूंगा आपको मैं, 15 सेकंड आपको फिर से मिलने वाले हैं बच्चा लोग, और ये 15 सेकंड आपको इतना तेजी से करना है कि आपकी कहानी बन जाए। लो जल्दी बनाओ। नो ऑल ऑल, जबरदस्त सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको बनना ही चाहिए। कम ऑन, स्पीड अगर ऐसी रखोगे ना तो रीजनिंग पूरे 35 बनने वाले हैं आपके सामने, और पेपर का स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं आएगा, इतना मत घबरा जाना आप लोग। मैं आपके सामने रेगुलर मॉक कराऊंगा और देखना पेपर का लेवल कैसा होगा, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने सारे मिलने वाले हैं उससे। देखो भाई, नो सोना इज HMT है ना, तो नो सोना इज HMT यानी H हो गया। ऑल HMT इज वैल्यू एंड ऑल सोना इज वॉच, सारा सोना किसके अंदर आ गया, वॉच के अंदर आ गया। ठीक है, खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। सम वैल्यू इज अ सोना, वैल्यू यहाँ सोना, यहाँ पॉजिटिव रिलेशन हो ही नहीं सकता, खत्म करो। सम वॉच कैन बी वैल्यू, कैन मतलब पॉसिबिलिटी, तो हाँ वॉच का ये जो बाहर वाला पार्ट है ना बेटा, वो डेफिनेटली वैल्यू के साथ पॉसिबिलिटी बना लेगा सम पार्ट का। ऑल भी बना सकता है, ऑल भी बना लेगा, सम और ऑल दोनों बना लेगा। तो आंसर आएगा इसका क्या, ओनली सेकंड फॉलोज। भाई इसका जो बाहर वाला पार्ट है इससे पॉसिबिलिटी बनाएगा ना, एस और एच पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, बाकी ये दोनों तो बना लेंगे एस और बी। चलो खत्म, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, स्पीड के साथ क्वेश्चन करना है भाई। मैं ये मानता हूं कि क्वेश्चन में आपको इतनी स्पीड बना लेनी है, इतनी स्पीड बना लेनी है कि आपका रीजनिंग जो है ना, आप 16 मिनट 17 मिनट में 35 क्वेश्चन उड़ा दो। अगर इतनी स्पीड बना दी ना तो लिटरली बता रहा हूं आप मैथ्स को अच्छा खासा टाइम दे पाओगे। इसमें शायद सेक्शनल आपका वो रहता है, सेक्शनल टाइमिंग रहता है शायद, है ना। सम टिन एज अ आयरन, बेटा कुछ टिन का पार्ट जो है किसके अंदर आएगा, आयरन के अंदर आएगा। जल्दी बताओ, ऑल आयरन इज अल्फा, सारे आयरन बच्चों क्या है, अल्फा हो जाएंगे। ओनली अ फ्यू वाला केस आ गया, देखो ध्यान से, ओनली अ फ्यू बिन एज अ एप्पल, तो ये देखो बिन आ जाएगा, एप्पल ऐसे बन जाएगा बेटा डायग्राम। बिन का केवल कुछ पार्ट किसके अंदर आएगा, एप्पल के अंदर। ऑल बिन इज आयरन, बेटा पूरा बिन आयरन है क्या, नहीं है, रिलेशन नहीं दिख रहा है इसका, गलत है। दूसरा, सम टिन इज नॉट बिन, ये देखो टिन ये बिन, नेगेटिव रिलेशन तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी यहाँ बन नहीं रही है, और यहाँ पे इधर और जैसी कोई कहानी बनेगी नहीं, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे सेम नहीं है। तो आप लगा दो आंसर इसका इधर और की जगह नीदर नॉर लगाओगे, नीदर नॉर या फिर नन फॉलोज में भी जा सकते हो। लो भाई क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं, 5 क्वेश्चन ये वाले आपके बनते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आप गलत कर देते हो, और अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे कहते पाए जाते हैं कि सर ये वाले क्वेश्चन मैंने गलती में कर देता हूं। 20 सेकेंड उड़ाओ इस क्वेश्चन को, 20 सेकेंड है उड़ा दो। पेपर का बिल्कुल सेक्शन, टाइमिंग, सब कुछ ऐसा ही दिखने वाला आपको एग्जाम में, ध्यान रखना। स्पीड बहुत मैटर करेगी, एक्यूरेसी उससे ज्यादा। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक नंबर है, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर बाद में एक नंबर, तो मतलब नंबर कॉन्सोनेंट नंबर ऐसा ढूंढना है आपको। टाइम अप हो गया। देखो ना, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट, देखो याद रखना बेटा, प्रेसीडेड मतलब पहले होता है, फॉलोड मतलब बाद में होता है। मतलब क्या बोला गया, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके पहले भी नंबर बाद में भी नंबर, तो यानी नंबर कॉन्सोनेंट नंबर ढूंढो जरा। नंबर कॉन्सोनेंट नंबर यहाँ दिख रहा, ठीक है, नंबर कॉन्सोनेंट नंबर है नहीं, नंबर कॉन्सोनेंट नंबर है नहीं, नंबर कॉन्सोनेंट नंबर है नहीं। यहाँ देखो, नंबर कॉन्सोनेंट नंबर है नहीं, यहाँ दिख रहा मुझे नंबर कॉन्सोनेंट नंबर नहीं दिख रहा, एक ही दिख रहा है बेटा यहाँ पे। फिर से देखो जरा, एक बार फिर से देखो, नंबर कॉन्सोनेंट नंबर, नंबर नंबर दिख रहा, नंबर वॉवेल है, नंबर नंबर है, नंबर कॉन्सोनेंट लेकिन नंबर नहीं है, नंबर नंबर दिख रहा, नंबर वॉवेल दिख रहा आपको, नंबर कॉन्सोनेंट लेकिन आगे नंबर नहीं, तो आंसर आएगा ऐसा क्या, 1, सिर्फ एक दिख रहा है इसमें। ठीक है, डन। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन बताओ। ये तो मतलब ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये तो मतलब आपको 10 सेकेंड के अंदर बताना बेटा, 10 सेकेंड के अंदर। इस दी गई श्रृंखला में कितनी सम संख्याएं हैं यार, ये 10 सेकेंड के अंदर, जल्दी बताओ, कम ऑन। टाइम अप हो गया, 10 सेकंड के अंदर बताना था इसमें कितनी इवन नंबर्स हैं भाई। आपको कितने इवन नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो आप पकड़ो खटाखट यहाँ पे 1, ठीक है, उसके बाद 2, 3, 4, खत्म हो गया। आंसर आएगा इसका कितना, 4। ठीक है ना भाई, 4 ही है ना, ये दोनों ऑड हैं, ये ऑड है, ये ऑड है, इवन इवन इवन, ठीक है, सही आंसर आएगा इसका क्या, आंसर आएगा इसका 4। जल्दी जल्दी में चेक, गलती भी मत कर देना बेटा आप लोग, ध्यान से देखो। नेक्स्ट, बाएं छोर से 11th पूछा गया आपसे, ये क्वेश्चन के लिए मैं टाइमर आपको दूं क्या,
ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना सकते हो। आपसे पूछा गया कि बाएं छोर से 11वां क्या, टाइमर क्या देना, तुरंत बता दो इसका आंसर मुझे आप। बाएं छोर से 11वां, ये तो गिनने वाले क्वेश्चन नहीं है यार। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आंसर इज 11। आंसर आ गया एम इसका। अब इसमें क्या टाइमिंग दूँ आपको? सिंपल, आपको लेफ्ट से 11 गिन लेना था, ठीक है। ये देखो ज़रा, ये क्वेश्चन के लिए टाइमर जाएगा आपके पास, ये क्वेश्चन के लिए टाइमर जाएगा और 20 सेकेंड बस। इससे ज़्यादा तो आप सोचना भी मत कि मैं दूंगा आपको। सोचना भी मत, 20 सेकेंड से ज़्यादा आपको टाइमर मिलने वाला है। चलो भाई देखो, अब क्या बोला गया इसमें, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके बाद एक क्या है, वॉवल है। तो नंबर के बाद एक वॉवल, ठीक है, यही बोला गया ना, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल। नंबर के बाद वॉवल, जरा देखो ये नंबर है, वॉवल है क्या, नहीं है। नंबर के बाद वॉवल है क्या, नहीं, यहाँ भी नहीं है। नंबर के बाद वॉवल देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर के बाद वॉवल, नंबर के बाद वॉवल, आप देखो आगे जरा सा, नंबर के बाद वॉवल 2 जगह दिख रहा है। आंसर आएगा इसका क्या, 2। फिर से एक बार चेक कर लो, नंबर के बाद वॉवल नहीं यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, यहाँ भी नहीं है, यहाँ दिख रहा आपको, और बस हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या पूछा गया आपसे, एक बार जरा लास्ट क्वेश्चन चेक कर लो, इसका छोटा सा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं चाहूँगा कि आपका होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। अब इसको क्या ही बताऊं मैं, आप इसको प्लीज़ चेक करिएगा, क्योंकि 34 और 35 2 क्वेश्चन इसके होंगे। मैं चाहूँगा कि इसको आप मुझे रिप्लाई करें आंसर कमेंट करके, क्योंकि इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर आप ये नहीं बना पाए तो मेरे ख्याल से फिर पढ़ना लिखना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ही आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप सॉल्व करके कमेंट करके बताएंगे मुझे। ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे आपसे, बॉक्स वाला क्वेश्चन था, 3 लाइन का क्वेश्चन है बेटा, उड़ा दोगे क्वेश्चन, भरोसा है मुझे, उड़ा दोगे, मुझे भरोसा। मैं तुरंत बना के दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन को करके मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो, और उम्मीद है सेशन में आपको मजा आया होगा। स्पीड आपने देखी होगी कैसे बना सकते हैं हम लोग, और आप कर सकते हैं। 16 17 18 मिनट का टारगेट रखो, और आप इसको जल्दी कर दो, ठीक है ना, क्योंकि 20 मिनट का टाइमिंग आपको मिलने वाला है, और पूरे 35 पे आपको हावी होना है। अभी आपको लग रहा होगा क्वेश्चन सर ईजी है, धीरे धीरे लेवल हाई भी करूंगा मैं आपको, और अच्छे क्वेश्चन भी हम करेंगे। हालांकि पेपर का सेट ऐसा भी आ सकता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करिए। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो काम चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं भाई कि हमारे सेशंस आप ऑफिशियली देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे भी जाके, magnetbrains.com पे जाएंगे, लिंक आएगा, उसको क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा जहां पे आपको बैंक इंश्योरेंस पे जाना है, वहां पे आपको पूरा का पूरा हमारा सिनेरियो दिख जाएगा। जाइए, एक्सेस करिए और अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल फ्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो भाई सेशन को जरा शेयर कर दो, लाइक कर दो, और अगली क्लास में जो मिलता हूं कल मैं इसी का पार्ट 2 यानी कि मॉडल पेपर 2 लेके मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।